तो वेलकम बैक गाइस। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गरुड़ा किंग कैपिटल्स में। आप पूरी तरह से ये सब चीजें अगर समझने लगे हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, मार्केट क्या है, एनएससी क्या है, सेबी क्या है, उसके रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है, सब चीजें हीरो से लेकर जीरो तक आपको बताना मेरी जिम्मेदारी है। हर एक घर में ट्रेडर होना चाहिए, हर एक चीजें अच्छे से और एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक बननी चाहिए। इस विजन को लेकर हम काम कर रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है। आज हम जानने वाले हैं एकदम एडवांस वर्जन ट्रेडिंग का, ठीक है, जो हर एक इंसान के परे, हर एक के सोच के परे है। ऐसी एक चीज जो आपको हैरान कर सकती है ये जानकर कि अब तक ये हमारा नॉलेज हमारे पास क्यों नहीं था। तो दिल थाम कर बैठ जाइए, तो ये नॉलेज आपके लिए, ठीक है। तो ये जो हम सीखने जा रहे हैं, तो ये आप सोचा भी नहीं होगा, ऐसा कोई तरीका भी है चार्ट पढ़ने का जो आप कर देखकर यहाँ पर समझ में जाएगा बाय कहाँ करना है, सेल कहाँ करना है, ठीक है। ऐसा भी एक तरीका होगा, हो सकता है ऐसा भी एक वीडियो आपको मिल सकता है कि ऐसा भी एक नॉलेज आपको मिल सकता है कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम पूरी तरह से जानेंगे प्राइस एक्शन क्या है, प्राइस एक्शन क्या है, ठीक है। क्या होता है, ये कैसे काम करता है, ये वीडियो अंत तक जरूर देखना। इस वीडियो में आपको एकदम एडवांस नॉलेज मिलने वाला है कि हमें ये आपको लाइव चार्ट और एग्जांपल के साथ भी बताने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको ऐसा शॉक लगने वाला है कि हाँ, ऐसा भी हो सकता है। अगर इस वीडियो में हमने पूरा थ्योरी जान लिया तो अगले वीडियो में आप कमेंट करना, इसके ऊपर हम डिटेल्स इसको बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। और प्राइस एक्शन है क्या, ठीक है, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है प्राइस की मूवमेंट, मूवमेंट प्राइस का मूवमेंट देखकर ट्रेडिंग करना, ठीक है। प्राइस का मूवमेंट देखकर ट्रेड लेना है, किसी भी विदाउट इंडिकेटर, इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग नहीं है ये, ठीक है। विदाउट इंडिकेटर, इंडिकेटर यहाँ पर आपको जरूरत नहीं है। जब आप इस वाले मेथड को समझ जाएंगे, इस वाले ट्रेडिंग टेक्निक को समझ जाएंगे, तो आपको इंडिकेटर की जरूरत यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये प्योर क्या है, ये प्योर ट्रेडिंग टेक्निक है, एकदम प्योर। ये क्या है, प्योर ट्रेडिंग टेक्निक। क्या है ये, प्योर ट्रेडिंग टेक्निक है। जब आप इस वाले टेक्निक को समझ जाएंगे, दुनिया की हर एक इंडिकेटर को आप भूल जाएंगे। दुनिया के हर एक जो ब्ला ब्ला चीजें चल रही है, इस वाली चीजों के बारे में आप भूल जाएंगे और इसी चीज को आप फाइनलाइज करने चल जाएंगे। लेकिन ये एक एडवांस वर्जन है, आपको समय देना पड़ेगा, आपको वो चार्ट रीड करना पड़ेगा, आपको हर रोज कम से कम 2 से 3 हजार चार्ट रीड करने पड़ेंगे। हर एक का मूवमेंट समझना पड़ेगा, हर एक वो चीज देखनी पड़ेगी, तब जाकर के आप एडवांस होते चले जाओगे इस वाले टेक्निक में। तो आप कैसे समझेंगे, ठीक है। आप इस वाले प्योर ट्रेडिंग टेक्निक में आप कैसे सीखते हैं, तो आप आइए समझते हैं। नंबर एक, आप क्या सीखेंगे, चार्ट पढ़ना सीखेंगे। उसमें आपको बहुत सारे चार्ट्स देखना पड़ेगा, पढ़ेंगे तब जाकर के आप एडवांस हो सकते हैं। नंबर दो, आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मैंने पिछले वीडियो में सिखाया पूरे डिटेल्स में, वो कितने प्रकार के सपोर्ट रेजिस्टेंस है, कैसे रीड करते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। इनको कैसे पहचानते हैं, इनका इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, इनका यूजेस क्या है, कहाँ पर यूज करना है, कहाँ पर यूज नहीं करना, ये सब चीजें आपको समझ में आ जाएगी। फिर जो आगे है कैंडलस्टिक, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ये सब चीजें आप पढ़ने लग जाएंगे, आप खुद ही उन चीजों को समझने लग जाएंगे। मैंने इस वीडियो पर भी पूरे डिटेल्स में वीडियो एक इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढ कर आपके लिए निकाला है और उसका वीडियो बनाया है, ताकि आपको ये सब चीजें समझ में आए। ये आपको देखना पड़ेगा,
तब जाकर के आपको प्राइस एक्शन होता क्या है, प्राइस एक्शन रिएक्ट कैसे करता है, पर प्राइस एक्शन के उस मोमेंट को कैसे पहचाने जहां पर हर एक डीप पॉकेट इन्वेस्टर एफआईआई डीआईएस कैसे बाइंग करते हैं, कहां पर सेलिंग करते हैं, ये चीजें समझ में आ जाएगी। और जो चौथा पार्ट है जिसको देखकर आप प्राइस एक्शन समझते हैं उसका नाम है ट्रेंड। एंड इसी के हिसाब से क्या करेंगे आप, डिसीजन लेंगे। क्या लेंगे आप, डिसीजन लेंगे। तो ये सब चीजें हैं जिसको आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तब जाकर के आप क्या हो सकते हैं, एडवांस वर्जन में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, एक ट्रू ट्रेडिंग टेक्निक जिसको आपको अगर समझना है तो आपको चार्ट्स देखने पड़ेंगे, चार्ट को पढ़ना समझना पड़ेगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखना पड़ेगा, फिर कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखने पड़ेंगे, ट्रेंड को समझना पड़ेगा, और डिसीजन मेकिंग आप इन्हीं बेस पर करेंगे। ये सब चीजों के बारे में मैंने पहले ही आपको बता चुका है, और मैं शुरुआती से कहते आ रहा हूँ कि आपका जो भी एनालिसिस या फिर जो भी अगला चैप्टर या फिर जो भी अगला हमारा पन्ना पलटने वाला है, वो हर एक चीज मैंने आपको पहले पढ़ाई हुई है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तभी जाकर के आपको ये वाला लेक्चर समझ में आने वाला है। ठीक है, तो हम इसको अगर सीधे से आप सादे शब्दों में अगर बोलेंगे आपको इतना सारा समझने के लिए, तो वो सादी भाषा, वो सादे वर्ड जो है, तो आपको अगर समझना पड़ेगा तो उस वाले प्राइस एक्शन को, ठीक है, उस वाले जो प्राइस एक्शन है, उस वाले प्राइस एक्शन को सादे वर्ड में और सादे भाषा में अगर हम समझेंगे तो वो भाषा है, वो भाषा क्या है, जो मार्केट जो है खुद बोलता है। आपका मोरल ऑफ द जो एंड पॉइंट आ जाएगा, आप जब इतनी सारी चीजें पढ़ लोगे, चार्ट पढ़ना सीख जाओगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीख जाओगे, कैंडलस्टिक पैटर्न सीख जाओगे और ट्रेंड कंफर्मेशन भी सीख जाओगे और डिसीजन मेकिंग इन सब चीजों पर लेने लगोगे, तो आपको समझ में आ जाएगी चार्ट की एक भाषा है और वो चार्ट खुद बोलता है। आप अगर इस लेवल पर आ गए तो आप एक प्रोफेशनल प्रोफेशनल लेवल पर आ जाएंगे। ट्रेडिंग एक आपको ऐसी चीज दिखने लगेगी ट्रेडिंग में कि हाँ, यहाँ पर कुछ तो है, जिससे हमें समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है। ठीक है, फिर जब प्राइस एक्शन यहाँ तक आ गए हम, तो प्राइस एक्शन में क्या क्या सीखना होता है, ठीक है, मैंने अभी बताया। उसके बेसिस पर और ऐसी क्या चीजें हैं जिसे हमें बहुत ही सीखना पड़ेगा, ठीक है, तो वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताया मैंने, फिर जो है ट्रेंड लाइन एंड चैनल ये बताया, ठीक है, कैंडलस्टिक पैटर्न में भी बताया आपको, डोजी, इंगल्फिंग, हैमर, जो भी चीजें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये सब चीजें सीखना पड़ेंगी। ठीक है, ब्रेकआउट कैसे होता है, ब्रेक इन साइड कैसे होता है, मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेक करते हैं, फिर जाकर टेस्ट कैसे होते हैं, ये भी सब चीजें सिखाने की कोशिश होती है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा वो हमारा है वॉल्यूम। इस वाली चीज को भी समझना इतना उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जब वो जो चीजें हैं, ये वाली जो चीजें हैं हमें समझे, ठीक है, ट्रेंड, कैंडलस्टिक पैटर्न, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड चार्ट, ठीक है, ये सब चीजों को सीखना भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। प्राइस एक्शन फिर आपके लिए एक विजुअल स्किल हो जाती है, विजुअल स्किल हो जाएगी। ठीक है, आपको चार्ट देखकर समझना यहाँ पर पड़ेगा, आपको सब चीजें देखनी पड़ेगी कि बायर, एफआईआई, डीआईआई इंस्टीट्यूशन क्या कर रहे हैं, तो उस बेस पर आप ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, अभी आपने इतना सारा जान लिया, ठीक है, तो हम थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि इंडिकेटर, इंडिकेटर आपको बहुत सारे लोगों को सवाल भी करा होगा, सर इंडिकेटर के बिना ट्रेडिंग करने को सिखा रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा क्या है इंडिकेटर और प्राइस एक्शन के बीच में, ठीक है, तो हम वो भी देख लेंगे, इंडिकेटर वर्सेस प्राइस एक्शन, ठीक है, ये भी देख लेंगे, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इंडिकेटर होगा, ठीक है, इंडिकेटर जो है वो क्या करता है, हमेशा, इंडिकेटर हमेशा क्या करता है, इंडिकेटर हमेशा प्राइस के पीछे भागता है। यह इंडिकेटर हमेशा क्या करता है, प्राइस के पीछे भागते, ठीक है, इसको लैगिंग इंडिकेटर्स बोलेंगे, मतलब पहले प्राइस बोलेगा फिर बाद में इंडिकेटर बोलेगा। ठीक है, यह है प्राइस एक्शन का एडवांस वर्जन। प्राइस एक्शन आपको क्या करेगा, प्राइस एक्शन आपको क्या करेगा,
पहले सिग्नल देगा, ठीक है। पहले क्या सिग्नल देगा? प्राइस एक्शन सिग्नल देगा। बाय करना है कि सेल करना है, ठीक है। इंडिकेटर तब फेल होते हैं जब मार्केट वोलेटिलिटी में हो, ठीक है। मार्केट जब वोलेटाइल हो जाता है, मार्केट जब आगे बढ़ने लगता है, ठीक है, तब इंडिकेटर पूरा फेल हो जाता है वोलेटिलिटी में, ठीक है। तो तब मार्केट क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। लेकिन प्राइस एक्शन की सच्चाई ये होता है कि वो ट्रू जो डेटा है और ट्रू जो सिग्नल है वो हमें देता रहता है। प्राइस बाय एस सेल सब इंडिकेटर्स के पहले प्राइस खुद ही बोल देगा, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, प्रोफेशनल ट्रेडर्स सिर्फ प्राइस एक्शन पर क्या करेंगे? काम करते हैं, प्राइस एक्शन पर भरोसा करते हैं, इंडिकेटर्स पर कोई भरोसा नहीं करता, ठीक है। एक आसान से भाषा में हम समझने की कोशिश करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। कोई XYZ स्टॉक है जो ऊपर से गिरता चला आ रहा है, ठीक है, और आपको एक सपोर्ट लेवल पता है उसकी, ऐसे गिरता चला आ रहा है और आपको एक सपोर्ट एरिया उसका पता है, ये वाला, ठीक है, जिसका सपोर्ट एरिया 100 के आसपास है, ठीक है। तो प्राइस क्या करेगा? यहाँ पर सपोर्ट पर आने के बाद एक रिजेक्शन देकर के एक हैमर कैंडल बना दिया उसने, ठीक है। उसके बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल बना दी और इस वाले पिछले हाई का क्लोज, हाई के ऊपर क्लोज दे दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या है? ये सपोर्ट हमें पता था पहले, यहाँ पर हैमर कैंडल स्टिक बना दिया, फिर उसके बाद ग्रीन कैंडल है आ गई और उसके साथ साथ वॉल्यूम भी यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बायर्स बाय करने को तैयार है। इसका मतलब क्या है? बायर जो है बाय करने को तैयार है, ठीक है। तो हमें ये चीज समझनी बहुत जरूरी हो जाती है कि प्राइस एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास आता है, प्राइस हैमर कैंडलस्टिक बना रहा है और एक अगला ग्रीन कैंडल ऊपर जाकर के क्लोज हो जा रहा है। इसका मतलब यह है कि बायर यहाँ पर आ चुके हैं, बायर वापस आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सब बिना किसी इंडिकेटर के आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो ये सब चीजें ताकि आपको समझनी पड़े, सपोर्ट क्या है, प्राइस एक्शन क्या है और कैंडलस्टिक पैटर्न समझने के बाद आपको ये सब चीजें समझी, ठीक है। तो ये सब सीखने के क्या फायदे हैं? देखो फायदे की ओर चलते हैं। फायदे क्या है? बेनिफिट्स क्या है? नो ओवरलोड, आपको लोड नहीं लेना, एक चार्ट सिंपल रहेगा, क्लीन चार्ट रहेगा, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करोगे, लोगे एक चार्ट, उस पर देखोगे प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है, मार्केट क्या बोल रहा है, ठीक है। उसके बारे में ज्यादा लोड ना लेते हो, ज्यादा इंडिकेटर्स नहीं लेंगे आप। नो ओवरलोड ऑफ इंडिकेटर कि ये यूज करूं वो यूज करूं, कैसा कौन सा लगाऊं कौन सा नहीं लगाऊं, ये डिलीट किया वो डिलीट नहीं, ठीक है। बेटर रिस्क मैनेजमेंट, बेटर क्या रहेगा? रिस्क मैनेजमेंट आपको करने आ जाएगा, आप रिस्क मैनेजमेंट अच्छा करोगे, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लोगे, आर इज टू आर जो आपका अच्छा रहेगा, क्लीन चार्ट दिखेगा, ठीक है, सब चीजें अच्छे से दिखने लगेगी। रियल टाइम जो है आप क्या करोगे? डिसीजंस लोगे, आप रियल टाइम में डिसीजंस मेकिंग करने लगोगे, हर एक चीज एक फैक्ट बेस, एक डेटा बेस करने लगोगे, ठीक है। मार्केट में जो काम करती है ये वाली चीज, वो हर एक मार्केट में काम करती है, तो आपको आसान हो जाएगा स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, ठीक है। हर एक चीज में आपको ये काम करती है, ये सब आपका बेनिफिट हो जाएगा, खुद का एक जो है लॉजिक डेवलप हो जाने जाएगा, लॉजिक डेवलप हो जाएगा, आप खुद एक स्ट्रैटेजी बनाओगे, एक क्रिएटर बन जाओगे अच्छी वाली, ठीक है। तो ये सब चीजें आप खुद ही डेवलप करने लगोगे। इतना इंपॉर्टेंट ये चीज है, इतनी इंपॉर्टेंट ये बात है जो आपको बहुत ही आसानी से मैंने बताने की कोशिश की है। हर एक चीज, अगर आपको इस पूरे वीडियो में कहीं भी डाउट आया हो कि सर यहाँ पर डाउट है और आप ऐसे ऐसे इसके बारे में बता सकते हो, तो प्लीज मुझे कमेंट करना। इसके बारे में अगर एडवांस वर्जन चाहिए पूरे डिटेल्स में कि ये हम चार्ट पर जाएं, सब चीजें देखें, कौन से कैंडल्स बने, कौन से जो पैटर्न्स है वहां पर बने, उसके बाद में लोगों ने बाय करने की कोशिश की, उसके बाद में कुछ लोगों ने DIFI ने जो है मोमेंट आई, जब मार्केट में हमने बाय किया तो मोमेंट आई, क्योंकि प्राइस एक्शन सबसे पहले है। तो आप उस बारे में भी हम चर्चा करेंगे, तो प्लीज
कमेंट करना। तो दोस्तों आज हमने जाना है कि प्राइस एक्शन होता क्या है और कैसे-कैसे इसे सीखकर हम ट्रेडिंग के इस गेम में एक नए लेवल को पार कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि प्राइस एक्शन के ऊपर एक पूरा कोर्स बनाऊँ मैं, तो प्लीज़ कमेंट करना प्राइस एक्शन और हम इसके बारे में पूरा मास्टरी बनाएँगे, ठीक है? तो अच्छा लगा हो ये वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना, अपने ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों को ये वो वीडियोज़ क्या करना शेयर करना। ऐसे ही दमदार कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। हैप्पी ट्रेडिंग गाइस।